हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में 3 मेथड सजेस्टेड हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो इनको समझने के लिए हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन मेथड्स को डिस्कस करते जाएंगे। सो लेट अस गो स्ट्रेट इनटू द एक्सरसाइज। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम सीखेंगे। ये जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये परचेस्ड गुडविल नहीं है। तो जो कुछ भी सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से पढ़ेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड से पढ़ेंगे, ये सब का सब सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स हैं, परचेस्ड गुडविल नहीं है। दो तरीके के गुडविल होते हैं, पहला होता है परचेस्ड गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो हम वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, ना कि परचेस्ड गुडविल का। सो परचेस्ड गुडविल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब हम नया बिजनेस एक्वायर करते हैं तो जो ज़्यादा पैसा हम उन्हें देते हैं, जितने का बिजनेस है उससे ज़्यादा पैसा जब हम देते हैं तो वो जो ज़्यादा अमाउंट हमने उनको पे किया है वही गुडविल का है, और इस तरीके से परचेस्ड गुडविल आता है बिजनेस में। फाइन, जैसे कि आप किसी बिजनेस को परचेस कर रहे हैं और उसका वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपने उसे 12 लाख रुपीज़ देकर ख़रीदा, तो जो 2 लाख रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दिया ये परचेस्ड गुडविल है, और इसे आप बुक्स में गुडविल के नाम से लिखेंगे और ये एसेट के रूप में गुडविल 2 लाख रुपीज़ शो होगा। लेकिन आप जो अपना चालू बिजनेस है उसका गुडविल जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सेल्फ एसेस्ड गुडविल है और इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा आप पार्टनर्स को ज़रूर देते हैं, लेकिन आप इसे बुक्स में एक एसेट के हैसियत से नहीं दिखा सकते। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, एकदम ही सिंपल है। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। Normal business profits of the firm for the last 4 years ending 31st March were 2021 rupees 12,000, 2022 rupees 18,000, 2023 rupees 16,000 and 2024 rupees 14,000. Calculate amount of goodwill. सो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ लिखा है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years एवरेज प्रॉफिट के लिए 4 साल का प्रॉफिट चाहिए जो यहाँ दिया है, इसका हमें एवरेज निकालना है, और गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज निकालने के बाद 3 years परचेज का करना है। 3 years परचेज का मतलब होता है कि द बिजनेस इज़ एक्सपेक्टिंग द सेम एवरेज प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 3 years ऑल्सो। सो सॉल्यूशन 1, गुडविल का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये गुडविल का फॉर्मूला है, और सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 years का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और हमें दिया हुआ है 12,000 रुपीज़, देन 18,000 रुपीज़, देन 16,000 रुपीज़ प्लस 14,000 रुपीज़। ये 4 साल का प्रॉफिट है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, क्योंकि 4 years का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा, ये 30,000 और यहाँ भी 30,000, 60,000 डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज़ 15,000 रुपीज़। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब आप गुडविल के फॉर्मूला में लगाइए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 15,000
मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर्स, मतलब ये सेम एवरेज प्रॉफिट फर्म एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट का प्रॉफिट जो है, पास्ट अर्निंग कैपेसिटी से ही हमारा फ्यूचर का अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड होता है। फाइन। सो पास्ट के प्रॉफिट्स को बेस बना करके हमने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है, और यही हमारा गुडविल है। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज हाउ मच? ₹45,000। Now let us see question number 2. Profits for the 5 years ending 31st March are as follows. 2020 rupees 4 lakh, 2021 rupees 3,98,000, 2022 rupees 4,50,000, 2023 rupees 4,45,000 and 2024 rupees 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 5 साल के दिए हुए प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹4 लाख प्लस ₹3,98,000 प्लस ₹4,50,000 प्लस ₹4,45,000 प्लस ₹5 लाख। सो 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे 5 से। यह आ जाएगा 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज आ गया ₹4,38,600। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में लिखा है 4 ईयर्स परचेज, सो 4,38,600 इंटू 4, तो गुडविल आ जाएगा 17,54,400। सो ये जो छोटे छोटे सम्स हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी हो सकता है कि आप फुल क्वेश्चन में आपको गुडविल कैलकुलेट भी करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, जो आगे हम सीखेंगे। तो ये एक आने वाले चैप्टर्स का एक छोटा हिस्सा ही है। हालांकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पर अकाउंट्स जैसा कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसे सीखना ज़रूरी है। अगर आप मिस कैलकुलेट करते हैं या आपको नहीं आता है, फिर आप अकाउंट्स में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, फिर आप मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट पर्व into partnership for 1/4 share on 1st April 2024। सो जैसा कि हम पढ़े हैं कि गुडविल कैलकुलेशन का टाइम कब होता है ना, तो जब नया पार्टनर आ रहा है तब भी समय होता है फर्म के लिए कि वो गुडविल कैलकुलेट करे। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose of the past 5 years ended 31st March are 2020 rupees 14,000, 2021 rupees 15,500, 2022 rupees 10,000, 2023 rupees 16,000 and 2024 rupees 15,000। यहाँ लिखा हुआ है कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 4 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, दोनों में से जो ज़्यादा हो उसको हमको बेस बना करके गुडविल कैलकुलेट करना है। सो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। फाइन, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे लास्ट 4 ईयर्स का पहले। फाइन, सो कौन से लास्ट 4 ईयर्स? इमीडिएट पास्ट 4 ईयर्स, मतलब 24, 23, 22, 21, ये 4 साल हम लेंगे। सो 21 से लीजिए
15,500, 2022 का है ₹10,000, देन 23 का है ₹16,000 और 24 का है ₹15,000। इन 4 सालों का एवरेज पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 4 और ये अमाउंट आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 56,500 डिवाइडेड बाय 4। सो एवरेज प्रॉफिट पास्ट 4 ईयर्स का आ गया 14,125। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट अगेन, लेकिन 5 ईयर्स का। फाइन। सो यहाँ 5 साल का प्रॉफिट हम लिखेंगे 14,000 जो कि 2020 का है, प्लस ये चारों अगेन 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा ₹70,500 डिवाइडेड बाय 5, तो यह आएगा 14,100। तो देखिए एक एवरेज ये है, एक एवरेज ये है। हमें कौन सा एवरेज चुनना है? हमें वो एवरेज चुनना है जो ज़्यादा है। सो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल यहाँ पर ही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। गुडविल इज इक्वल टू ₹14,125 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ईयर्स परचेस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 56,500। सो दिस इज अवर आंसर। सो मैं जानता हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है और आपका कॉन्सेप्ट भी गुडविल के लिए क्लियर होते जा रहा है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।